हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। आज है 1 मार्च 2026। आज के दिन मैं एक आईडीबीआई बैंक के बारे में थोड़ी सी अपडेट देना चाहूँगा कि आने वाले टाइम में बैंक आईडीबीआई बैंक क्या अपना या कितना अपना परसेंट देगा अपसाइड जाने के लिए, या यहाँ से फिर से एक बार फॉल देखने को मिल सकता है इस जोन से। सो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आप लोगों को आवाज़ मेरी आ रही होगी। क्योंकि ये तो रिकॉर्डिंग है, लाइव में हूँ नहीं। सो तो हम लोग शुरू करते हैं एक ईयरली से शुरू करते ईयरली टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं, जिससे कि एक ब्रॉडर पिक्चर आपको देखने को मिलेगा आईडीबीआई बैंक में कि हाँ, ये ब्रॉडर पिक्चर में कैसा बिहेव कर रहा है या कैसा कुछ करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि हमारे पास एक ईयरली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक हमारे पास आरडी है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण जोन है क्योंकि एक सप्लाई जोन है। क्योंकि जस्ट इसके ऊपर अगर ये ब्रेक होता है तो अगला सप्लाई जोन हमारे पास लगभग 165 के आसपास है, वो भी आरडी ही है ईयरली में। सो अभी उसके डिस्कस नहीं करेंगे, अभी फिलहाल जो जिस जोन पे है बाजार उस जोन को हम लोग डिस्कस करते हैं। ये एक ईयरली आरडी है जो कि अभी एक बार ये इस जोन पे रिटेस्ट कह रहा हूँ, एक बार इस जोन का यूज हो चुका है। देखिए, इस जोन का यूज होने के बाद ये एक शार्प सेलिंग देखने को यहाँ पे मिली थी अर्ली टाइम फ्रेम में। इसके बाद थोड़ा सा पुल बैक आया था, उसके बाद फिर एक लगातार लगभग दो दो चार पाँच पाँच सालों से लगभग डाउन साइड पे ये एक डिसीजनल कैंडल बनाया। इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग के लिए लगभग 3 कैंडल लगे, तब जाके ये यहाँ पे आया। अगर हम एक उबड़ खाबड़ डब्लू की संभावना देख रहे हैं तो उबड़ खाबड़ में एक डब्लू भी ईयरली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये बन रहा है, ये वाला तिरछा डब्लू जैसे हम लोग बोलते हैं। तो ये भी एक चार्ट पैटर्न की निशानी है कि हाँ, अब अपने आप को ये एक लॉन्ग राइड के लिए तैयार कर रहा है। तो ये एक सप्लाई जोन है जो कि ईयरली बेस पे है। तो ईयरली में ये है, ईयरली में अगर डिस्कस करते हैं तो ईयरली में एक बार ये हो सकता है कि ये एक डब्लू है, तो लगभग लगभग यहाँ से अगर रिवर्सल आएगा तो अपने आप को रिटेस्ट करना चाहेगा। गिनने किसकी ये है, रिटेस्ट करना चाहेगा। तो रिटेस्ट अगर करने की कोशिश भी करेगा तो आई थिंक किस जोन तक आकर रिटेस्ट करना चाहेगा ये, लगभग अभी इस बाजार पे यहाँ पे चल रहा है। तो आई थिंक हम कोशिश करेंगे इस जोन इस जोन तक लगभग लगभग आकर रिटेस्ट करना चाहिए अगर आएगा तो। अगर शार्प ब्रेकआउट होता है तो फिर वो ऊपर ही जाएगा, थोड़ा सा और जाके रिटेस्ट करेगा, इस जोन को रिटेस्ट कर सकता है। हालांकि आ जाते हैं 6 मंथ डिमांड, 6 मंथ टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। उससे क्या है, देखिए हम उस पे भी हमें एक आरडी ये वाला जोन देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये एक आरडी है, सॉरी, ये एक आरडी है, ये वाला जोन जो कि ये रिटेस्ट ये एक यूजेबल हो चुका है। क्लोजिंग नहीं मिली अभी, क्लोजिंग क्या अभी तो अभी तो 6 महीने बाकी हैं। और ये कैंडल क्या करता है अभी इसका वो मैटर नहीं, अभी रनिंग कैंडल है। और तो हमारे पास 6 मंथ में भी यहाँ पे भी है, और 3 मंथ में एक बार देख लेते हैं 3 मंथ में क्या है इसका सिनेरियो। तो 3 मंथ में भी हमारे पास एक यहाँ पे आरडी है, एक ही आरडी ये है जो कि यूज हो चुका है, ये भी है। बस हाँ, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल पाई अभी। तो अब आ जाते हैं मंथली पे। मंथली पे हमारे पास क्या है, मंथली पे, हाँ, मंथली पे भी हमारे पास एक कहेंगे तो ये एक आरडी है जो कि यूज हो चुका है, बट क्लोजिंग नहीं मिली है। तो मैटर यहाँ पे क्लोजिंग करता है। वीकली में वीकली में क्लोजिंग हो गई है उम्मीदवार, देख लेते हैं वीकली में भी एक बार। हाँ, 116 शायद नहीं हुई। नहीं हुई। हाँ, ठीक है। तो मंथली में हमारे पास क्या है, तो हमारे पास एक सप्लाई जोन निकल के आया है जो कि ये वाला जोन हमारे पास दो तरीकों से काम करेगा। थोड़ा सा लाइन चार्ट पे आके देख लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। लाइन चार्ट पे हमारे पास एक जोन ये बन रहा है कि हमारा ये एक एस आर इंटरचेंज बन रहा है, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंटरचेंज।
अगर हम इसको देखेंगे गौर से, तो बाजार यहाँ तक गया, फिर ये नीचे आया, रेजिस्टेंस बनाया, फिर एक बार रेजिस्टेंस बनाया, उसके बाद आया, इसके बाद ब्रेक किया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे कहीं पे रिटेस्ट किया, इसके बाद चला गया, फिर आया, फिर रिटेस्ट, फिर एक बार ब्रेक करके नीचे आया, फिर यहाँ पे गया, फिर एक बार एक यहाँ एक फ्लैग एंड पोल बना के एक प्रकार से, या वो बना के एक एक हाई रैली दिया, ठीक है। उसके बाद फिर आया बाजार, फिर एक बार ब्रेक कर दिया, तो बार बार ये ब्रेक होते होते अब उसी जोन पे फिर एक बार पहुंच गया है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे अब ये, या तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे दो बन के आ रही है, या तो बाजार ब्रेक होके अपने आप को यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, फिर जाएगा, जैसे कि ये वाला किया था, या फिर दूसरा चांस ये है कि जो यहाँ से यहाँ एक बार रैली गई थी, ये ये हुआ, फिर एक बार गया, फिर गया, तो यहाँ पे भी एक बार ये गया, ठीक है, और नीचे आया, फिर एक बार इस जोन में फिर आ गया। अब एक पॉसिबिलिटी तो ये वाली बन गई थी हमारे पास, और दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास ये वाली बन रही है, ठीक है। अब इसको समझते हैं हम लोग कैंडल चार्ट पे, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। और देखो ये कैंडल चार्ट पे मंथली का चार्ट है, मैं मंथली में ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब मंथली पे है, मंथली में आप लोग समझ गए होंगे कि ये जोन क्यों, ये वाला जोन क्यों इतना महत्वपूर्ण है, कि ये या तो ब्रेक होगा तो ये ऑल टाइम हाई फिर से एक बार मार सकता है, अगर ब्रेक नहीं हुआ तो एक बार फिर यहाँ तक इस रेंज तक हमें हमारे पास गिरावट देखने को फिर से मिल सकती है, ठीक है। दो चांस हैं। अब आ जाते हैं इसमें वीकली पे, थोड़ा सा वीकली पे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग मोस्टली वीकली पे ही काम करेंगे। ये तो एक ब्रॉडर पिक्चर हो गया आपके बड़े टाइम फ्रेम के लिए, कि इसकी क्लोजिंग भी मंथली टाइम फ्रेम में अच्छी हो गई है, ठीक है। हालांकि इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई है, ये इंडिसीजनल कैंडल एक प्रकार से बन गई, या एक प्रकार से आप बोल सकते हैं इन्वर्टर हैमर बन गया है मंथली में। और ये पावरफुल भी हो सकता है, क्योंकि जोन में भी है, सप्लाई जोन में भी है। सो आई थिंक ये एक एम की एम बना सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं इसको वीकली पे टाइम फ्रेम में। तो वीकली पे देखिए हम थोड़ा सा जूम इन करेंगे, ताकि थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आए। देखो एक सप्लाई डिमांड जोन का कंसेप्ट ये यहाँ पे है, कि हमें सप्लाई कहाँ पे यूज हुई है, हमारी कितनी सप्लाई यूज हो चुकी है, कितना डिमांड यूज हो चुका है, तो वो डिस्कस करते हैं। मैंने पहले क्या डिस्कस किया था, कि हमारे पास दो चांस है, एक ऊपर जाने का है, एक यहाँ से नीचे आने का है, ठीक है। तो पहला चांस हमारा ऊपर जाने का क्या बन सकता है, अगर सॉरी, क्या हो गया है, हैंग मार रहा है क्या। हम्म, थोड़ा सा, थोड़ी सी कैंडलें आपको अच्छे से नहीं दिखेंगे, क्योंकि हमने जूम इन किया हुआ है, तो एडजस्ट कर लीजिएगा, हमको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। देखो हमारे पास पहला आपको मैंने ये वाला चीज बताया, कि ये वाला एक फॉलो कर सकता है, ये वाला, ठीक है। तो वो क्यों फॉलो करेगा और कहाँ तक फॉलो करेगा, ये आपको हम बताने जा रहे हैं। तो हमारे पास, हम पहले इसकी नापते हैं क्या, डिमांड। अगर हम इसको यहाँ से लेके, पहला डिमांड यहाँ तक आया था, ठीक है, तो हम इसको यहाँ से उठा के एक कॉपी और पेस्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। अगर हम इस डिमांड को लेके चलते हैं, इस वाला अगर ये वाले को फॉलो करता है, ठीक है, तो बाजार यहाँ तक आने के बाद अपने आप को फिर से रिटेस्टिंग जोन पे लाया, ठीक है, फिर जा रहा है उस जोन में, ठीक है। अब ये जोन, ये जो ये आया, फिर गया, ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, ठीक है। कंसोलिडेट हुआ तो हमें क्या यहाँ वेट करना है, हमें एक बार वेट करना है कि ये ब्रेकआउट हो, उसके बाद यहाँ आके मार्केट अपने आप को कंसोलिडेट करे, फिर यहाँ पे कोई एक पॉजिटिव पैटर्न बना के, या बुलिश इंगल्फिंग या डब्ल्यू पैटर्न बना के एक अपने हमें एक रैली देने को तैयार रहेगा, रैली दे सकता है यहाँ से, अगर ये वाला पैटर्न अपनाया, जैसे ये है, ठीक है। और दूसरा क्या था हमारे पास, कि ये गया, ये गया, ये गया, ये आया, ठीक है। तो अगर हम उसकी बात करेंगे, और उसकी बात करेंगे, तो हमारे पास क्या है, फिर से एक बार हमारे पास क्या है, फिर से मैं इस वाले जोन को नापूंगा, क्योंकि आप कहेंगे कि ये बाजार यहाँ पे था, यहाँ से रिवर्स हुआ है, तो हम यहाँ से नाप देंगे एक बार यहाँ से यहाँ तक के लिए नापेंगे डिमांड, और उसकी फिर यहाँ से हम वो करेंगे।
तो हमारा क्या निकल के आया कि हमें थोड़ा सा और ऊपर का वो देखने को मिल गया इस जोन तक। अब बाजार कहाँ है, इस जोन पे फिर से आ गया। ठीक है, बाजार इस जोन पे आया पहले, लगभग लगभग इस जोन पे आया, उसके बाद रिवर्सल दिया, उसके बाद बाजार फिर यहाँ से ये गया, बाजार यहाँ से फिर ये गया। अब दूसरी संभावना हमारी ये बन सकती है, यहाँ से जैसे बाजार नीचे आया था, हो सकता है एक फेक आउट देके बाजार नीचे आ जाए। दूसरा हमारा ये है। अब दूसरी की पॉसिबिलिटी थोड़ा सा ज्यादा क्यों बन रही है, उसका भी कारण है, क्योंकि यहाँ एक लेटेस्ट में हमें, थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, लेटेस्ट में हमें यहाँ से एक एम का थोड़ा सा वो मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये एम है, आधा एम बन चुका है। संभावना ये है कि पूरा एम बनने की संभावना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक सप्लाई जोन ये वाली है, मेजर सप्लाई जोन, क्योंकि ये ब्रेक हुआ है तो फिर हमारे पास अगला टारगेट ये है। क्योंकि अगर कोई चीज ईयरली सप्लाई जोन या ईयरली 3 मंथ मंथली और वीकली, वीकली भी है, अगर ये ब्रेक होता है तो इसका मतलब बाजार कितना पावरफुल है, यहाँ से बायर कितने पावरफुल होंगे। और अगर ब्रेक करके अगर कंसोलिडेट कर गया तो जाहिर सी बात हमें रैली देखने को मिलेगी। कितनी रैली देखने को मिलेगी? ये वाली पूरी रैली देखने को मिलेगी। ठीक है, और दूसरा चांस ये है कि यहाँ पे हमें पास सप्लाई जोन भी है, अभी अर्ली का बचा हुआ है, ब्रेक नहीं हुआ है, केवल टच हुआ है। और उस टच में हमें क्या देखने को मिल रहा है? एम देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि ये दूसरी टांग बने, और दूसरी टांग बने यहाँ पे फिर आए, और फिर आके जो ये वाला है, ये वाली पूरी टांग यहाँ कॉपी पेस्ट होगी, या यहाँ कॉपी पेस्ट होगी, ये वाली टांग बहुत बहुत कुछ हो गया है। हाँ, या तो हमें ये वाली टांग देखने को मिलेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल, या तो हमें ये वाली टांग देखने को मिलेगी यहाँ पे। ठीक, अब उसके बाद का क्या होगा? उसके बाद ये है, यहाँ पर आएगा, अगर अगर हमें, अगर हमें हम्म, अगर हमें यहाँ मिलता है, आता है, अगर ये फिर से एक बार ब्रेक होता है तो यहाँ नीचे आएगा इस जोन तक, फिर ये वाली रैली देखने को मिल सकती है, पॉसिबिलिटी है, अगर आता है तब। अगर हमारा ये वाला ही फॉलो कर गया तो बल्ले बल्ले है। और पॉसिबिलिटी इसकी भी है, पॉसिबिलिटी इसकी भी है। सो आप लोग वेट करें, अगर जो यहाँ से बैठा हुआ है, यहाँ कहीं से भी बैठा हुआ है, स्विंग स्विंग भी बैठा हुआ है, तो अपनी पोजीशन थोड़ी सी संभाल के चले, क्योंकि यहाँ से गिरावट देखने को मिल सकती है, या यहाँ से ऊपर जाने को भी देखने को मिलता है, बट बशर्ते ऊपर जाने के लिए हमारे पास समय लगेगा। समय इन द सेंस यहाँ पे आके साइड ये ब्रेक होना चाहिए, ब्रेक होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा कंसंट्रेट होके कुछ हिम्मत जुटाएगा, और फिर एक बार यहाँ पे डब्लू पैटर्न या ब्लू सिंगल्फिंग या इनवर्स ब्लू सिंगल्फिंग बना के एज अ सपोर्ट यूज करके इसको, इस जोन को, तब बाजार हमें इस जोन, लगभग इस जोन तक देखने को मिल सकता है। सो आईडीबीआई बैंक के ये मेरा अपडेट है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे, लाइक कीजिएगा, आप व्यूज बढ़ाइएगा, बाकी आप लोगों की इच्छा। हम लोग यह वीडियो यहाँ पे अंत करते हैं। थैंक यू।